हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानस्थली स्टडी पॉइंट। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर नंबर 11 करने जा रहे हैं। और जो भी दोस्त पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके प्लीज़ देख ले। और यदि आपको ये वीडियो पहले देख ले अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिलते रहे और मैं इसी तरह आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ, जिससे आपको बेनिफिट मिलते रहे। आइए हम लोग देखते हैं। टाइप 13 कल हो चुका था, 14 भी हो चुका था। ये वाला होमवर्क था और आप लोग के लिए था कि करना है। यदि आप लोग किए होंगे तो ठीक है खुद से, नहीं तो हम तो बोले थे बताएंगे। क्वेश्चन बोल रहा है, राम के पास समान लंबाई व भिन्न मोटाई की एक एक मोमबत्ती है। अच्छा ये हाँ, ठीक है 95। ठीक। ये होमवर्क था यहाँ से। राम व श्याम के पास समान लंबाई व भिन्न मोटाई की एक एक मोमबत्ती है। ठीक है, लंबाई सेम है। लंबाई क्या है? समान है। लंबाई समान है। लंबाई समान है और मोटाई जो भिन्न-भिन्न है। मोटाई एक-एक भिन्न मोटाई है, मोमबत्ती है। राम की मोमबत्ती पूरा जलने में 3 घंटे का समय और श्याम की मोमबत्ती का 4 घंटे समय लेती है। यदि दोनों मोमबत्ती दोपहर 2 बजे जलाई जाए तो किस समय राम की मोमबत्ती की लंबाई श्याम की मोमबत्ती की लंबाई की आधी हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग है, पिछले क्लास में भी हम लोग मोमबत्ती से रिलेटेड पढ़े थे और इसमें भी हम लोग मोमबत्ती से रिलेटेड क्वेश्चन है। आइए, तो पहला मोमबत्ती कितना टाइम ले रहा है? तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि मोमबत्ती का लंबाई क्या है, क्योंकि लंबाई समान है और मोटाई भी। तो पहला को जलने में कितना टाइम लग रहा है? बोला 3 घंटे और श्याम की मोमबत्ती को, यानी कि पहला लग रहा है 4 घंटे 4 आवर और दूसरा लग रहा है 3 आवर 3 आवर। टोटल यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे तो 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 4 और 3 का एलसीएम जो है वो 12 होता है। ये हो गया 12। इसको हम लोग एक तरह का दूरी मान लेते हैं कि लंबाई मीटर में। क्या मतलब मोमबत्ती की लंबाई मान लेते हैं। ये क्या मान लेते हैं? लंबाई है। ठीक। अब क्या बोल रहा है? दर क्या है? राम का दर क्या है? राम और श्याम दो बंदा है। राम का दर क्या है कि राम की मोमबत्ती पूरा जलने में कितने समय का लग रही है? 3 घंटे का समय लग रही है और श्याम को 4 घंटे। तो राम का देख रहे हैं हम लोग दर के रेट, किस रेट से जल रहा है। तो टोटल लंबाई है 12 और 3 घंटे में जल जा रहा है, यानी कि इसका स्पीड जो है वो 4 मीटर पर आवर है। उसी से श्याम का दर हम लोग पता कर लेंगे। 12 तो टोटल लंबाई है और इसका 4 है, यानी कि 3 मीटर पर आवर इसका दर है जलने का। अब टोटल कितना है? 12 मीटर करना, 12 और 12 में से जो राम का जो स्पीड है उछलने का 4 मीटर पर, यानी कि 4 इंटू टाइम आवर, यानी 4 घंटा। अब बट्टे 12 तो टोटल था ही, श्याम का कितना है? 3 3 इंटू एच कर दिए। और ये दोनों का जो रेशियो दिया है वो क्या दिया है कि यदि दोनों मोमबत्ती 2 बजे जलाई जाए तो किस समय राम की मोमबत्ती श्याम मोमबत्ती की आधी हो जाएगी। क्या है? राम की मोमबत्ती की लंबाई श्याम की मोमबत्ती की लंबाई की आधी हो जाएगी, कि राम की जो मोमबत्ती की लंबाई है वो श्याम की मोमबत्ती की लंबाई कितना हो जाएगा? आधी हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे 2 इधर चला गया तो 2 राम हो जाएगा, यानी कि डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे कि दोनों का क्या है? तो अनुपात कितना हो जाएगा? 1/2। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे एच का मान। तो यहाँ करेंगे तो 12 माइनस 4h
इसको डायरेक्ट हम लोग मल्टीपल यहीं से कर लेते हैं। तो 12 माइनस 8h, यहाँ पर हो जाएगा 12 माइनस 3h, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मल्टीपल। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे तो माइनस 8h और इधर प्लस हो जाएगा 3h, यहाँ हो जाएगा 12, या माइनस 24, तो हो जाएगा माइनस 5h, यहाँ हो जाएगा -12, माइनस माइनस खत्म, h का मान हो जाएगा 12/5। ये हो गया, यानी कि इसको हम लोग बदल देंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10, यानी कि इसको हम लोग 12/5, तो इसको हम लोग 2/5 लिख सकते हैं। इसको मिनट बदल में 60 से गुना, यानी कि 2 आवर और 12 पंचे 60, यानी कि 12 मिनट, 12 2 घंटे, सॉरी 2 है तो 2 घंटे कितना हो जाएगा गुना 2 हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 12, यानी कि 24 मिनट। टोटल टाइम जो लग गया कितना लग गया 2 आवर 24 मिनट। अब इतना घंटा उसको जलने में लगेगा। अब बोला यदि 2 बजे दोपहर में जलाई गई है तो 2 से 2 4 और 4 बज के 24 मिनट, यानी कि 2 बजे जलाई गई और 2 घंटा लग गया, 2 आवर प्लस 24 मिनट टाइम लग गया, तो टोटल कितने बजे होगा, ये हो जाएगा 4:24 PM पर, एक साथ बराबर में आ जाएगी। तो इस तरह क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, टाइप 16। एक मेले की प्रवेश टिकट में मूल्य का 3:7 के अनुपात में मूल्य है, वृद्धि कर दिया गया। वृद्धि कर दिया गया कितने अनुपात में 3:7, 3:7 के अनुपात वृद्धि किया, और मेले में आने वाले लोगों की संख्या में क्या हो गया ना में कम होगी, पहले 16 था तब 13 हो गया, तब कुल संकलन में किस अनुपात में वृद्धि कमी हुआ। तो पहले हम लोग देखते हैं कि पुराना और नया। तो यहाँ क्या है, पहले कीमत मूल्य, पहले कीमत था 3, अब बढ़ा के हो गया 4। तो लोग आने में, अब यहाँ पे लोगों की संख्या, तो लोगों की संख्या क्या होगी कि पहले 16 आते थे जब 3 था टिकट, तो अब रेट बढ़ गया तो कितना गया 13 आने लगे, तो टोटल कुल कितना हो जाएगा, कुल तो ये दोनों को मल्टीपल करेंगे तो पहले आता था 3 रुपया था तो 16, तो 16 थिया 48 और 7 है 7 ये हो गया 63 91, क्योंकि दोनों का अनुपात ही पूछा है, ठीक, यही हो जाएगा वृद्धि आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यदि 8:11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि, सेम है ये भी, कि पुराना और नया, तो टिकट का क्या हो रहा है पहले मूल्य में, मूल्य जो है पहले कितना था 8, अब हो गया 11, 8:11, तो टिकट की संख्या में, टिकट की संख्या में क्या हो गया गिरावट आ गई, पहले 23 था जब रेट कम था, तो अब ज़्यादा हो गया तो ये 21 आने लगा लोग। तो राजस्व में कुल वृद्धि अब क्या हो गया, तो बस मतलब राजस्व में वृद्धि हुई रुपयों में, क्या अगर टिकट के मूल्य में वृद्धि से पहले राजस्व इतना रुपया था, तो हम लोग पहले अब देखते हैं कि कुल कितना हो गया। 13 गुना 8 करेंगे, दोनों को मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 8 3 24 4 3 2 8 9 16 2 8 2 16 2 18, ये हो जाएगा 11 कम 11 की एक हाथ रहा, एक 11 9 22 और एक 23। अब राजस्व में वृद्धि कितना हुई, पहले कितना था 3680, 36 800,
लेकिन पहले कितना था 184। नया कितना होगा, कितना का वृद्धि हो गया, तो वृद्धि हो गया 184 से 231, वृद्धि का कितना हो गया 47, तो 47 से मल्टीपल कर दिए। ये कट जाएगा एक दो बार में, दो बार में कट जाएगा और ये हो जाएगा गुना हो जाएगा 9400, ये हो गया आंसर। तो हम तो क्या करें, तुलना कर देंगे, यहाँ रेशियो का मतलब होता है कंपेरिजन करना। ये पुराना दिया हुआ था कि 36 से 800 पे हम पुराना तुलना पुराना से कर दिए, बोला वृद्धि कितना हुआ तो 47 हो गया, बोलता कि नया कितना, तो 231 से मल्टीपल करते हैं तो 94,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, टाइप 17, टाइप 16 खत्म हो गया, टाइप 17 देखते हैं हम लोग। बोला ए और बी के वेतन का योग और उनके वेतन के अंतर का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, ए है और बी है, उसका वेतन का योग और वेतन का अंतर का अनुपात 11:1 दिया हुआ है। ये और बी और सी के वेतन का योग और उनके अंतर का अनुपात भी वही दिया हुआ है, बी और सी का भी। अगर ए का वेतन सबसे ज्यादा है और सी का वेतन सबसे कम है तो बी का वेतन रुपया में क्या है दिया गया है कि उनका कुल वेतन 1,82,000 रुपया है, ये कुल ये है। तो यहाँ पर हम लोग पहले रेशियो करते हैं, कैसे बनेंगे इसको, ए प्लस बी का वेतन और दोनों एक माइनस बी, यानी कि ए और बी का वेतन का योग और ए और माइनस बी का योग का जो अनुपात है कितना है 11:1। उसी तरह बी और सी का वेतन का योग और बी और सी का वेतन का अंतर का जो है दिया हुआ है 11:1, कितना दिया हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ पे कैसे निकालेंगे, हम लोग डायरेक्ट इसको हम लोग कैलकुलेशन भी कर लेंगे, ऐसे भी हम लोग ए को हम लोग मान लेंगे 6 होगा तो 5 11 और 6 माइनस 1 घटेगा, तो ऐसे भी मान लेते हैं, माना इसको बना भी सकते हैं, कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, इसे माना ए 6 मान लिए तो बी कितना हो गया 5, अब दोनों जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, अंतर इतना हो गया। उसी तरह यहाँ पर हम लोग बी तो यहाँ पर पता है कि यहाँ 5 है, क्योंकि बी तो यहाँ भी 5 है, तो सी यहाँ कितना होगा, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बी इसके हिसाब से 6 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 5, अब दोनों का योग 11, दोनों का अंतर 1 हो रहा है। अब हम लोग यहाँ से तीनों का ए बी सी का रेशियो निकालेंगे, तो ए का रेशियो कितना हो गया 6, बी का रेशियो यहाँ पर 5, यहाँ पर देखेंगे बी का रेशियो 6, सी का रेशियो 5, अब निकालेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 6 का 36, 6 पंचे 30, 55 25, ये हो गया रेशियो। अब हमसे पूछा क्या क्या है कि दिया हुआ क्या है, अब प्रश्न में एक निश्चित राशि दिया हुआ है कि कुल वेतन, क्या दिया हुआ है, कुल वेतन दिया गया है कि उनका कुल वेतन दिया है, यानी कि तीनों का जोड़ के दिया हुआ है, कुल वेतन कितना दिया हुआ है 1,82,000, 1,8,000, लेकिन कुल का तुलना हम लोग क्या करेंगे, कुल से करेंगे, तो कुल यहाँ कितना होगा, सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36 प्लस 30 प्लस 25, सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा लगभग लगभग क्या पूरा पूरी 91, ये हो गया 91। अब हमसे पूछा क्या गया है, सी का वेतन सबसे कम है और सी का वेतन सबसे कम है, बी का वेतन रुपया में क्या होगा, तो बी का वेतन है कितना 30, 30 से मल्टीपल कर देंगे, ये 2 बार में कट जाएगा, ये जाएगा 30 गुना 60, कितना हजार रुपया 60,000 रुपया आंसर हो जाएगा। तो कुल का तुलना कुल से कर दिए, जो निकालने बोले वो गुना कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 3 डिब्बे हैं जिनकी क्षमता दिया हुआ है 24 केजी, 36 केजी तथा 84 केजी को 3 तरह के गेहूं क्रम से ए बी सी में पूरा भरा गया, तीनों डिब्बे खाली कर दिए जाते हैं तथा तीनों प्रकार के गेहूं को अच्छे से मिलाने के बाद मिश्रण को फिर से तीनों डिब्बों में भर दिया जाता है, तो तीसरे डिब्बे में ए वाले गेहूं की मात्रा कितनी है ज्ञात करें। अब देखिए तीनों को पहले
ए में कितना केजी है? 24 केजी। बी में 36 केजी और सी में 84 केजी। कितना केजी गेहूं है? अब तीनों को क्या कर दिए हम लोग? आपस में मिला दिए पहले। अब आपस में मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? तीनों को मिलाएंगे तो तीनों को आपस में मिला दिए, पूरा भर दिया गया। तीनों डिब्बे खाली कर दिया और एक साथ मिला दिए। मिलाने के बाद मिश्रण को फिर से तीनों डिब्बा में भरा जाता है। तो तीसरे डिब्बे में कितना आ रहा था? तो टोटल हम लोग देख रहे हैं कि तीनों डिब्बे खाली कर दिए जाते हैं तथा तीनों प्रकार के गेहूं को अच्छे से मिलाने के बाद मिश्रण को फिर से तीनों डिब्बों में भरा जाता है। तीसरे डिब्बे में ए वाले गेहूं की मात्रा ज्ञात करें। तो ए की मात्रा है कितना? टोटल था 24 केजी था। और टोटल हम करेंगे कुल यहाँ पर, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। इसको हम लोग 24 केजी, 36 केजी प्लस 84 केजी, इस सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? टोटल 144 केजी। यानी कि टोटल यही 144 केजी में ए का मात्रा कितना था? 24 केजी ही रहना चाहिए था, है ना? ए का मात्रा कितना रहना चाहिए? 24 केजी रहा। लेकिन ए किसका दिया है? ए के वाले गेहूं की मात्रा कितनी है? तो तीसरे डिब्बे में तो या ए की टोटल गेहूं का मात्रा कितना है? 24 बटे 144 में। लेकिन बोला है कि ये तीसरे डिब्बे में, कौन सा डिब्बे में? तथा तीनों प्रकार गेहूं को मिलाने के बाद को फिर से तीनों डिब्बे भर जाता है। तो तीसरे डिब्बे में ए वाले गेहूं की मात्रा कितनी होगी? तीसरा डिब्बा में कितना टोटल था? तीसरा डिब्बा यही था ना, यही था। इसका क्षमता कितना था? इतना ही केजी में आएगा, यानी कि 84 केजी आएगा। 84 केजी में ही आएगा ए का जितना मात्रा, क्या कि ए का 24 केजी था 184 में, और बटे सी में कितना गया? तो सी का कितना टोटल क्षमता है? 84। तो ये हो जाएगा। आपको कटाने का अपना टाइप आप जैसे भी कटा सकते हैं, जैसे 8 4 12, 4 4 4 4 8 1 9, हम लोग 3 से भी कट 2 से भी काट सकते हैं, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे चलिए 3 से काटते हैं। 4 तिया 12, 2 8 बार में 24, यहाँ कट गया। 2 दूना 6 और 2 चला गया, 8 बार में 24, 28 तिया 84 हो गया। यहाँ पे 24 दूना 48, ये कट जाएगा 2 बार में, तो कितना आ जाएगा? 14 बार में। कितने बार में कट गया? 14 बार में, यानी कि 14 केजी मात्रा जो है वो टाइप सी में आएगा। यानी तीसरा डब्बा में कितना एक प्रकार के जो गेहूं आएगा कितना आएगा? 14 केजी आएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 100। और आज का लास्ट क्वेश्चन कराएंगे रेशो प्रोपोर्शन का। किसी भंडारण घर में रखे नारंगी, अनानास और मिश्रित फलों के रस में के डिब्बों की संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है? डिब्बों की संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। यदि नारंगी, अनानास तथा मिश्रित फलों के रसों के क्रमशः 25%, 33.33% और 20% डिब्बों की बिक्री की जाती है। यहाँ क्या हो जाएगा? बिक्री की जाती है। तो बचे हुए भंडार में रसों के डिब्बों की संख्या अनुपात ज्ञात करें। तो सबसे पहले बेची कितना गया ये देखते हम लोग। बिक्री मतलब बेचना, बेची गई मात्रा कितना? एक में 25% बेचा गया। 25% को हम लोग 1/4 लिख लेते हैं। 33.33% को हम लोग 1/3 भिन्न के रूप में बदल देते हैं, और ये हम लोग परसेंटेज में पढ़ेंगे। और 20% को हम लोग भिन्न में 1/5 लिख सकते हैं। इसको हम लोग बदल दिए, ये परसेंट 100 से भागा होगा। अच्छा हुआ कैसे? जैसे 25% है तो परसेंट हटाने के बाद 100 से भाग होता है। 25 कम 25, 25 चौके 100, 1/4 वही किए हैं बस, और कुछ नहीं है। जो फर्स्ट टाइम यदि देख रहे हैं तो समझो। तो ये हो गया। अब बोल रहा है सबका संख्या कितना था, तो कौन कौन था? नारंगी, अनानास और मिश्रित यानी कि शेष। तो कितना कितना था? 8 9 15। अच्छा
यहाँ पे कितना था 8, 1/, इसमें बताइए 1/4 भाग बेचा गया, तो बचा कितना? ये क्या बेची गई, तो बचा कितना? 1/4 भाग बेचा गया, यानी कि 4 भाग है, 1/4 भाई टोटल ये कुल हो गया, ये बिक्री हो गया, यानी कि 4 भाग में 1 बिक्री हो गया, तो बचा कितना? 3, 3 और बट्टे 4 वो करते बचा हुआ। तो अनानास 9 भाग था और इसका 1/3 बिक गया, तो बचा कितना? 2/3 घटा दिए ऊपर वाला से। 20%, तो यहाँ भी क्या कर दिए माइनस कर दिए, यहाँ भी क्या कर देंगे इसको माइनस कर देंगे और यहाँ भी इसको माइनस कर देंगे। तो और मिश्रित कितना था 15, मिश्रित का रेशियो कितना था 15, तो 15 और इसका जो है 1 बिक गया, तो बचा कितना 4/5। अब इसको रेशियो निकालेंगे, तो ये कट गया 2 बार में, ये कट गया 3 बार में, ये कट गया 3 बार में, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 4 तिया 12, क्योंकि रेशियो है तो कटेगा, तो 1/2 ये आ गया। पूछा हमसे क्या गया था? अनुपात ही पूछा गया था, तो बचे हुए किसका पूछा गया? बचे हुए भंडार में, तो बचा हुआ कितना 1/4 यानी कि 25, 1/4 कुल 4 था, 1 बिक गया, बचा कितना 3, तो 3/4। 9 भाग टोटल था, उसमें 3 में से 1 बिक गया, बचा कितना 2, 2 और बटे 3 से गुना कर दिया 15, 5 था 1 बिक गया, बचा कितना 4, 4/5 से गुना कर दिया, सब हो गया। ये हो गया आंसर बचत, बचे भंडारण इस अनुपात में हो गया। तो आज के लिए इतना ही रन देते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्लास में अब परसेंटेज का स्टार्ट करेंगे, तो जो भी रेशियो प्रोपोर्शन छूट गया है जिस भी दोस्त का, तो वो जाके प्लीज देख ले, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग परसेंटेज एक 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। प्लीज आप लोग वीडियो को देखिए शुरू से, आपको अच्छा लगेगा और आपको समझ में आएगा। और यदि आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें और प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।